रायपुर में सीएम ने उत्पादन यूनिट स्थापित करने के स्टील उद्यमियों को दिया आमंत्रण। सीएम ने उद्यमियों को समिट में किया संबोधित। बेमथुरा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनसभा को किया संबोधित। सीएम ने 48 विकास कार्यों का किया शिलान्यास। रायपुर में विधायक ने जलभराव वाले क्षेत्रों का किया निरीक्षण। जलभराव की समस्या को दूर करने के दिए निर्देश। रायपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सावन उत्सव। महिलाओं ने धारण किए पारंपरिक हरे वस्त्र। बसना में उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पत्रकारों का अपमान। पत्रकारों ने अपमान होने पर जताया विरोध। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बेमेतरा जिले के नगर पंचायत डाड़ी स्थित स्टेडियम परिसर में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 1.5 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका उद्देश्य प्रदेश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करते हुए जन कल्याणकारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये ठोस कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को देश के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करेगा। इस अवसर पर उन्होंने बेमेतरा जिले को 102 करोड़ रुपए की लागत से 48 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 35.76 करोड़ रुपए के 22 कार्यों का लोकार्पण किया गया और 67.91 करोड़ रुपए के 26 कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने 20 ग्राम पंचायतों में सीसी रोड निर्माण के लिए प्रति पंचायत 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण कर पर्यावरण संदेश दिया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। बता दें कि बेमेतरा में मुख्यमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पर मुख्यमंत्री ने जनसभा से पहले पौधारोपण किया और वहां पे लोगों को 18 विकास कार्यों का शिलान्यास किया और कई करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देश के विभिन्न स्टील उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में उत्पादन यूनिट स्थापित करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने आज स्थानीय होटल में आयोजित ग्रीन स्टील और माइनिंग समिट में सहभागिता कर उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में इस उद्योग की भरपूर संभावनाओं और इसके लिए विकसित अधोसंरचना की जानकारी दी। ये समिट कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज द्वारा पूर्वी क्षेत्र के सदस्यों के लिए आयोजित की गई। वहीं उद्यमियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में स्टील सेक्टर को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया है। यदि कोई उद्यमी ग्रीन स्टील का उत्पादन कर रहा हो तो उस विशेष अनुदान देने का प्रावधान भी छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति में किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को स्टील हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उनके नेतृत्व में देश में स्टील उत्पादन 100 मिलियन टन से बढ़कर 200 मिलियन टन हो गया है और वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 300 मिलियन टन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। कांकेर जिले के ग्राम पंचायत हाराडूला में महानदी पर बनी पुलिया का एक हिस्सा अचानक धंस गया। ये पुल वर्ष 2006 में बनाया गया था, लेकिन वर्षों से इसकी मरम्मत नहीं हुई, जिससे ये दुर्घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक सावित्री मंडावी मौके पर पहुंची और पुल का निरीक्षण किया। चारमा थाना पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद रही। प्रशासन ने फिलहाल सुरक्षा को देखते हुए मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया है। बता दें, ये मार्ग नहरपुर ब्लॉक और चारामा ब्लॉक इसके साथ ही महानदी क्षेत्र को जोड़ता है। ये पुल भारी वाहनों के आवागमन का मुख्य मार्ग रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि पुल के नीचे से लगातार अवैध रेत तस्करी की जा रही थी, जिससे पुल की नींव कमजोर होती गई।
नगरपालिका परिषद सरायपाली अटल परिसर में आयोजित 13 विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार और उपेक्षा को लेकर जिले भर के पत्रकारों में गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। बता दें कि कार्यक्रम में जिला ब्यूरो से लेकर स्टेट हेड तक किसी भी प्रमुख पत्रकार को आमंत्रित नहीं किया गया, केवल गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया। साथ ही पत्रकारों के लिए बैठक व्यवस्था तक नहीं की गई, जिससे उन्हें कार्यक्रम स्थल से लौटना पड़ा। इस उपेक्षाजनक व्यवहार के विरोध में पत्रकारों ने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और स्पष्ट से कहा है कि जब तक पत्रकारों को उचित सम्मान नहीं मिलेगा, वे इस प्रकार के शासकीय आयोजनों की खबरों का बहिष्कार करेंगे और शासकीय समाचारों का प्रकाशन नहीं करेंगे। घटना के विरोध में पत्रकार कल्याण महासंघ छत्तीसगढ़ इकाई बसना द्वारा 28 जुलाई को कृषि उपज मंडी सभागार बसना में आकस्मिक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में उपस्थित सभी पत्रकारों ने एक स्वर में घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ये केवल एक पत्रकार का ही नहीं, बल्कि पूरे मीडिया जगत का अपमान है। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत अटंग में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना के तहत निर्मित नवीन आंगनबाड़ी भवन अब गांव के नौनिहालों की शिक्षा, पोषण और समग्र विकास का केंद्र बन गया है। ये भवन न केवल बच्चों की मुस्कान लौटाने वाला स्थान बन चुका है, बल्कि ये ग्रामीण विकास और बाल सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। 25 वर्ष पूर्व निर्मित आंगनबाड़ी अति जर्जर हो जाने के कारण बच्चों को न पर्याप्त जगह मिलती थी और न ही सुरक्षित स्वच्छ वातावरण। बच्चों के बैठने, खेलने और पढ़ाई करने के लिए हमेशा भय बना रहा था। भवन जर्जर होने के कारण बारिश या गर्मी से सुरक्षा देने वाली व्यवस्थाओं का अभाव हो रहा था। बता दें, धमतरी में नए भवन से बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। बता दें, इससे पहले जो आंगनबाड़ी केंद्र था वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका था, लेकिन अब नए केंद्र के निर्माण से बच्चों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। महिला अघारिया समाज सेवा समिति रायपुर द्वारा अघारिया छात्रावास डंगानिया में सावन उत्सव पारंपरिक उल्लास और सांस्कृतिक गरिमा के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बता दें, आयोजन में रायपुर के समाज की महिलाओं ने पारंपरिक हरे वस्त्र धारण कर हरियाली और सावन के आगमन का हर्ष के साथ स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण और देवी गीतों के मधुर स्वर के साथ हुआ, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। इसके बाद महिलाओं द्वारा लोकगीतों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए गए, जो दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में भजन, झूला गीत, पारंपरिक खेल, लकी ड्रॉ और ग्रीन क्लीन जैसी विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। वहीं कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभागियों और उपस्थित महिलाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। रायपुर में विधायक पुरेंद्र मिश्रा ने उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम जोन क्रमिक 3 अंतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड क्रमिक 33 के अंतर्गत कविता नगर और गीतांजलि नगर में जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया। विधायक ने कविता नगर और गीतांजलि नगर के जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। साथ ही पुरेंद्र मिश्रा ने इसमें शीघ्र पहल कर नया नाला कविता नगर, गीतांजलि नगर में बनवाने, राज्य आपदा प्रबंधन से राशि दिलवाकर कार्य करवाने और प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मिलकर अनुरोध और जनहित में आवश्यक पहल करने के प्रति क्षेत्र में रहवासी नागरिकों को आश्वासित किया है। बता दें कि रायपुर में जलभराव की समस्या को देखते हुए पुरेंद्र मिश्रा विधायक ने वहां पर निरीक्षण किया और जल्द ही निर्देश दिए कि इसको भरवाया जाए और जो भी कार्य अधूरे हैं वो पूरे की जाएं। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को ओंकारेश्वर धाम शिव भक्ति में डूबा नजर आया। दोपहर 2 बजे बाबा ओंकारेश्वर
ममलेश्वर की पारंपरिक पालकी यात्रा मंदिर परिसर से विधि विधान के साथ निकाली गई। पंचमुखी शिव प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना के बाद मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी राव देवेंद्र सिंह ने आरती कर यात्रा की शुरुआत की। बता दें, पालकी यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जय घोष करते हुए शामिल हुए। मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा हुई और भजन मंडलियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। यात्रा कोटि तीर्थ घाट पावन नर्मदा तट पहुंची, जहां 2.25 क्विंटल दूध से भगवान का रुद्राभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इस दृश्य ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मंदिर ट्रस्ट, नगर परिषद और प्रशासन द्वारा विशेष सफाई और सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में नागपंचमी का पावन पर्व परंपरा, श्रद्धा और विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंदिर परिसर स्थित चांदी द्वार के समीप स्थापित प्राचीन नागशिला का विशेष दुग्धाभिषेक और पूजन अर्चन संपन्न किया गया। यह आयोजन मंदिर ट्रस्ट के वेदपाठी पुजारियों के मार्गदर्शन में किया गया। बता दें, धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर मंदिर क्षेत्र में स्थित ये नागशिला अत्यंत प्राचीन और पूजनीय मानी जाती है। विशेष बात यह है कि वर्ष भर में केवल एक बार नागपंचमी के दिन ही इस नागशिला पर विधिवत पूजा अर्चना एवं दुग्ध अभिषेक किया जाता है। इस दुर्लभ पूजन का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर वर्ष इस दिन ओंकारेश्वर पहुंचते हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निःशुल्क शव वाहन व्यवस्था को रवाना किया, जहां सीएम ने कहा कि प्रदेश में कुल 148 शव वाहनों की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कई जनहित हितैषी योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जन हितैषी योजना लागू की जा रही है। कई बार ऐसी तस्वीर सामने आती है जिसमें शव को साइकिल और हाथ गाड़ी से ले जाया जाता है। एमपी की सरकार चौहान की निःशुल्क सुविधा देने जा रही है। पूरे देश में केवल एक मध्य प्रदेश सरकार है जो ये सुविधा देने जा रही है। हमने कहा कि ये ग्रामीण अंचल जिले तक के लिए, जिला चिकित्सालय में जहां पोस्टमार्टम के बाद सब पहुंचाना पड़ता है, किसी कारण से शरीर छूट गया, हॉस्पिटल से पहुंचाना पड़ेगा, तो सब वाहन से उसकी मदद पूरी तौर पर। हाँ, ये निःशुल्क रहने वाला है। ये इसका सारा पैसा मध्य प्रदेश सरकार उठाएगी। सर, समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव, उनको लेकर अभद्र तस्दीक की है मौलाना। मैं आज संवाहन के इस पूरे अभियान के लिए आया हूं और उम्मीद करेंगे कि ये योजना से आपके माध्यम से नीचे तक जानकारी आएगी और कल से ही जो जिस किसी को आवश्यकता है इस सुविधा का लाभ लेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। ये हमारी प्रतिबद्धता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं घायल है और उसको बड़े हॉस्पिटल में, बड़े नगर तक जाना है, तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से भी वो अपने घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए कलेक्टर और डॉक्टर के माध्यम से ले जा सकता है। एक तीसरी योजना, हमने राहगीर योजना भी प्रारंभ की है। किसी चौराहे पर, किसी स्थान पर अगर एक्सीडेंट होता है और ऐसे में घायल को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचाए और वो गंभीर घायल से उसकी जान बचती है और डॉक्टर उसकी समय पर चिकित्सा कर देता है, तो हमारे द्वारा 25,000 रुपये देने की घोषणा भी उसमें की गई है। श्रावण मास के पावन सोमवार पर जय हिंदू राष्ट्र महादेवगढ़ कावड़ यात्रा का खंडवा नगर में भव्य स्वागत किया गया। वर्षों से निकल रही ये ऐतिहासिक यात्रा इस बार संचालक अशोक पालीवाल के संरक्षण में और भी भव्य रूप से निकली। बता दें, जैसे ही करीब 3000 से अधिक कांवड़ यात्री बाजे गाजे डीजे की ताल पर बम बम बोले और जय घोष के साथ नगर में दाखिल हुए, पूरे शहर में उत्साह और श्रद्धा का वातावरण बन गया। एक साथ हजारों युवाओं की मौजूदगी ने नगर में एकता, समर्पण और आस्था की अद्भुत तस्वीरें प्रस्तुत की। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, एमआईसी सदस्य, पार्षदगण और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस स्वागत समारोह में शामिल हुए। खंडवा शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं।
बता दें, एक छोटा सा कोई कार्यक्रम हो या रैली हो, जुलूस हो या शहर की सड़कें तुरंत जाम हो जाती हैं। लोग घंटों तक जाम में फंसे रह जाते हैं। वहीं सीताराम मार्केट से लेकर मुख्य बाजारों तक सड़कों पर ठेले, दुकानों का अतिक्रमण और अनियंत्रित पार्किंग ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि 10-15 साल पहले भी यही स्थिति थी और आज भी कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता। इसके चलते लोगों ने प्रशासन से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की अपील की है। मध्य प्रदेश मलखंभ एसोसिएशन की वार्षिक सभा उज्जैन में हुई। ज्ञात हो कि राजकीय खेल मलखंभ की अधिकृत एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू गहलोत और सचिव ओम प्रकाश त्रिवेदी द्वारा प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग उज्जैन के केलका स्टेडियम में बुलाई गई। इसमें राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन, महापौर मुकेश टटवाल, जिलाध्यक्ष संजय अग्रवाल सहित मध्य प्रदेश मलखंभ संगठन और मलखान से जुड़े हुए सभी प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सम्मिलित हुए। इस मौके पर जिला रायसेन से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अखिल खरे ने मीटिंग में पहुंचकर मलखंभ को बढ़ावा देने के प्रयास की सराहना की। वहीं संगठन द्वारा उन्हें जिला रायसेन के एसोसिएशन की मान्यता संबंधित प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। बता दें, बरेली में हुई जनसभा के एसोसिएशन में काफी लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश मलखंभ एसोसिएशन की वार्षिक सभा उज्जैन में हुई। ज्ञात हो कि राजकीय खेल मलखंभ की अधिकृत एसोसिएशन के अध्यक्ष सोनू गहलोत और सचिव ओम प्रकाश त्रिवेदी द्वारा प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों की मीटिंग उज्जैन के केलका स्टेडियम में बुलाई गई। इसमें राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज, मलखंभ संगठन और मलखान से जुड़े हुए सभी प्रदेश राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी सम्मिलित हुए। इस मौके पर जिला रायसेन से नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अखिल खरे ने मीटिंग में पहुंचकर मलखंभ को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। वहीं संगठन द्वारा उन्हें जिला रायसेन के एसोसिएशन की मान्यता संबंधित प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। श्रावण माह के तीसरे सोमवार भगवान नागेश्वर की भव्य पालकी यात्रा निकाली। शाही ठाट भाट से भगवान नागेश्वर ने नगर भ्रमण कर प्रजा का हाल जाना। श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। हर कोई जय शिव भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा था। जहां भगवान नागेश्वर के पहुंचने पर भक्तों ने आस्था बरसाई। बता दें, हनुमान जी का विराट स्वरूप और नंदी पर विराजित शिव पार्वती आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं विभिन्न संगठनों ने मंच लगाकर प्रसाद बांटा। पालकी यात्रा का आयोजन स्थानीय नगर हिंदू संगठन ने किया। संगठन अध्यक्ष रोमेश विजयवर्गीय अनिल राय ने बताया कि पालकी यात्रा के पूर्व भगवान नागेश्वर का वेद पाठी पंडितों ने पूजा अर्चना किया था। इसके बाद भगवान अपने लव लश्कर के साथ नगर के भ्रमण पर निकलते हैं। इस वर्ष भी पालकी यात्रा गौरवपूर्ण रही, जिसमें बड़वाह के राजा भगवान नागेश्वर महादेव का जलसा मुख्य सड़कों पर नजर आया। बता दें, श्रावण माह के तीसरे सोमवार भगवान नागेश्वर की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। शाही ठाट भाट से भगवान नागेश्वर ने नगर भ्रमण कर प्रजा का हाल जाना। श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन दिखाई दिए। हर कोई जय शिव भोले शंभू भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा था। जहां भगवान नागेश्वर के पहुंचने पर भक्तों ने आस्था बरसाई। बता दें कि हनुमान जी का विराट रूप और नंदी पर विराजित शिव पार्वती आकर्षण का केंद्र बने रहे। वहीं विभिन्न संगठनों ने मंच लगाकर प्रसाद बांटा। पालकी यात्रा का आयोजन स्थानीय नगर हिंदू संगठन ने किया। संगठन अध्यक्ष रमेश विजयवर्गीय अनिल राय ने बताया कि पालकी यात्रा के पूर्व भगवान नागेश्वर का वेद पाठी पंडितों ने पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। इसके बाद भगवान अपने लव लश्कर के साथ नगर भ्रमण पर निकले। इस वर्ष भी पालकी यात्रा गौरवपूर्ण रही, जिसमें बड़वाह के राजा भगवान नागेश्वर महादेव का जलसा मुख्य सड़कों पर नजर आया। सावन मास के तीसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ के प्राचीन धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के तीर्थ स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा की गूंज उस समय
चरम पर आ गई जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हजारों कावड़ियों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया और अभिनंदन किया। इस शुभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव उपस्थित रहे। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब मुख्यमंत्री स्वयं श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। पुष्प वर्षा के बाद मुख्यमंत्री ने बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचकर मंत्रोच्चार, विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक किया। साथ ही प्रदेश की समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। पवित्र सावन महीना का तीसरा सोमवार है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज पिछले साल की भांति यहां पर हम सभी लोग, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, आज जो कांवड़िए हैं उनके सत्कार में, उनके स्वागत में पुष्प वर्षा किए हैं और भगवान भोरमदेव की विधिवत पूजन अर्चन किए हैं। मां नर्मदा के जल से अभिषेक किए हैं, दूध से अभिषेक किए हैं और उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में उनका हमेशा आशीर्वाद रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और इस अवसर में विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जो अमरकंटक से जल लेकर 150 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ पर आई और जलाभिषेक की, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। तो सब लोगों ने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना की। हाँ, भोरमदेव विकास के लिए भारत सरकार में एक स्वदेश दर्शन योजना है और सरकार के प्रयास से और विशेष कर इस क्षेत्र के विधायक और हमारे डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी सब मिलकर 146 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के विकास के लिए दिया है। आने वाले समय में यहाँ का बहुमुखी विकास होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की कार्यकारिणी बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर वर्ष 2025-26 के वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने स्टेडियम परिसर के संघ के अध्यक्ष के नवीन कार्यकाल कक्ष का विधिवत उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हमारी सरकार ने खेल अलंकरण समारोह का पुनः शुभारंभ किया है। उन्होंने घोषणा की कि ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ युवा रत्न पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत खेल, कला, संगीत, साहित्य, उद्योग, व्यापार आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के मेडिकल कॉलेज स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में आयोजित सतनामी समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित हुए। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा समाज के विकास का मूल मंत्र है। समाज के सर्वगीण विकास के लिए हम सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में गिरोधपुर धाम में कुतुब मीनार से भी ऊंचा जैतखाम निर्माण किया गया था। साथ ही अनेक विकास कार्य भी संपन्न हुए थे। इससे न केवल समाज का गौरव बढ़ा, बल्कि सतनामी समाज को वैश्विक पहचान भी मिली है। मुख्यमंत्री साय ने रायपुर में सतनामी समाज के बहुउद्देशीय भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसके अतिरिक्त गिरोधपुर स्थित मंडवा महल के शेष अधूरे कार्यों की पूर्णता के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी भी प्रदान कर दी। उन्होंने समारोह में सम्मानित हो रहे प्रतिभावान विद्यार्थियों को 5-5 हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि देने का घोषणा किया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं और 12वीं के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सांसद कमलेश जांगड़े, विधायक पुन्नूलाल मोहले, गुरु खुशवंत साहिब, प्रगतिशील सतनामी समाज के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष LL कोसले ने भी संबोधित किया। निर्वाचित अध्यक्ष जी मांग पत्र
रखी है तो मांग में सहानुभूतिपूर्वक हमन विचार कर लो और यहाँ रायपुर में बहुत से भवन निर्माण पर पैसा के मांग हुई से तो कल में 1 करोड़ रुपया की घोषणा करत हूँ और उसमें जो मड़वा में सतनाम धर्मशाला के निर्माण डॉक्टर साहब के समय में हुई से और थोड़ा अधूरा है तो कर भी पूर्ति के लिए मैं 50 लाख रुपया की घोषणा कर और जो 100 बच्चा जीवन के यहाँ पर सम्मानित करना है तो 10वीं और 12वीं के बोर्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करी है उम्र के प्रत्येक बच्चा 5-5 हजार रुपया सरकार की तरफ से देने के घोषणा में करता हूं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।